पता है कि कश्मीर का नाम बदलने की भी तैयारी की जा रही है? पहले आर्टिकल 370, 35 और उसके बाद अभी कश्मीर का नाम बदलने की तैयारी की जा रही है। ये क्या कर रहा है भारत? की जम्मू कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है और खास तौर पर बात कश्मीर की करें तो कश्मीर की खूबसूरती अपने आप में देखते ही बनती है। लेकिन क्या आपको पता है कि कश्मीर का नाम कैसे पड़ा? गृह मंत्री अमित शाह ने इसके बारे में जानकारी दी है और उनके बयान के बाद ये अटकलें लगने लगी कि क्या कश्मीर का नाम अब बदलने वाला। पाकिस्तान में कश्यप का खौफ चल रहा है इस समय। दरअसल चंद रोज पहले गृह मंत्री अमित शाह ने कश्मीर को कश्यप ऋषि की भूमि बताया था। अमित शाह का यह बयान जैसे पाकिस्तान में सुना गया, वहां भगदड़ मच गई। जी हां, उनके बयान पर वहां घमासान छिड़ गया है। ठीक वैसे ही जैसे जब अमित शाह ने संसद में आर्टिकल 370 पर बयान दिया था, पाकिस्तान के चैनलों पर एंकर और एक्सपर्ट ये कहने लगे हैं कि कश्मीर का नाम कश्यप तो नहीं कर दिया जाएगा। अमित शाह साहब के ऊपर जी क्रिटिसिज्म शुरू हो चुकी है और शायद वो चाह भी यही रहते हैं और हम तो क्रिटिसिज्म तो बहुत अच्छी की जाती है पाकिस्तान से भी। तो कहा यह जा रहा है कि जी ये कौन होते हैं नाम बदलने के लिए? हम सब जानते हैं कश्मीर को कश्यप की भूमिका भी नाम से जाना जाता है। शायद हो सकता है कि इनके नाम से ही कश्मीर का नाम पड़ा होगा। अमित शाह जो है वो होम मिनिस्टर है। अमित शाह दूसरी दफा होम मिनिस्टर है। सो जिसका कंट्रोल पूरे भारत के अंदर हो, आप उसे कहती हैं कि हम उसको सीरियस नहीं लेते। मेरा ख्याल है बिल्कुल सीरियस लेना चाहिए। देखिए, क्वेश्चन ये है कि जब तक आप रिस्पॉन्ड नहीं करते, आप सिंगल हैंडेडली एक नैरेटिव को इंडिया में भी फैलने दे रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर भी आने दे रहे हैं। सो यहाँ से इंटीरियर मिनिस्ट्री तो जारी बात है नहीं जवाब देती। तो जो पॉलिटिकल लोग मैटर करते हैं उनको डेफिनेटली इसके ऊपर कुछ ना कुछ बात करनी चाहिए, बोलना चाहिए कि ये जो मजाक किया जा रहा है कश्मीर में। एक तरफ तो हम कहते थे कि ठीक है, दुनिया ने कश्मीर को इग्नोर कर दिया। जम्मू एंड कश्मीर नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का यह बयान तो आपको याद ही होगा। उनका यह बयान बताता है कि केंद्र की मोदी सरकार के लिए कश्मीर कितना अहम है। मोदी सरकार कश्मीर के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और उसकी ये प्रतिबद्धता जमीन पर भी दिखाई पड़ती है। लेकिन अब जब अमित शाह साहब ने कहा है कि कश्मीर का नाम बदल देंगे, क्या रखेंगे पता नहीं, लेकिन अभी उन्होंने कहा है कि जी नाम बदल सकते हैं। तो उसके ऊपर जी हाँ, उमर अब्दुल्ला साहब का कहना ये है कि जी ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने कहा खामोश। जी हाँ, उनका कहना ये है कि जी हरगिज ऐसा नहीं हो सकता और उसके लिए जो वहां पर गवर्नमेंट है, यानी जो कश्मीर की गवर्नमेंट है, उससे परमिशन लेनी होगी, ये कहना है इनका। लेकिन अब कश्मीर की गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होगी या कश्मीर के लोगों से परमिशन लेनी होगी, लेकिन आखिर नाम बदला ही क्यों जाएगा? मतलब ये भी एक अजीब सी बात है कि वो बैठे बैठे अचानक से अमित शाह साहब को पता नहीं क्या हुआ और उठकर कहने लगे कि बस जी अब कश्मीर का नाम बदल देंगे। तो कोई बात आई नहीं है और वैसे भी बिना जम्मू कश्मीर की हुकूमत की इजाजत लिए ये हो भी नहीं सकता। तो उमर अब्दुल्ला को आप सुन रहे थे जो कह रहे थे कि बिना जम्मू कश्मीर की इजाजत के नाम नहीं बदल सकता। यही 370 हटते वक्त भी कहा जा रहा था कि बिना विधानसभा की इजाजत के नहीं हो सकता, लेकिन हो गया। दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत के दावेदार, यानी सिर्फ दावेदार हिंदुत्व की डिक्टेटरशिप की, जो भारत की जड़ें खोखली कर रही है, बल्कि कर चुकी है। फखर से सीने पर हाथ मारकर भारत का चौकीदार कहलवाने वाला नरेंद्र मोदी, इसने जात पात रंग नस्ल मजहब के भेदभाव में तकसीम भारतीय सोसाइटी की नजरियाती सरहदों पर आंखें बंद करके ऐसी चौकीदारी दी है कि नफरत हकारत के हथियारों से मुसल्ला हिंदू इत्तेफाक-पसंदी ने भारतीय सोसाइटी में घुसकर उसका हुलिया बिगाड़ दिया। मुस्लिम दुश्मनी से शुरू होने वाली इत्तेफाक-पसंदी की इस लहर ने मुसलमानों के बाद सिखों ईसाइयों का रुख किया और उनका जीना अज़ाब कर दिया। पीओके वाले क्यों रो रहे? आप वीडियो देखते हैं वहाँ के, वो क्यों रो रहे? वो क्यों कहते कि हमें फिर से हिंदुस्तान के साथ वापस जा रहे? क्योंकि इतनी गरीबी है, एक आदमी 450 के किलो हिसाब की आटा नहीं खरीद सकता। हम 40 रुपए के जाके खरीद सकते हैं, ठीक है। हम 150 रुपए के करीब जाके 1 केजी चावल खरीद सकते हैं। वो लोग इतना नहीं कर सकते। वो लोग यही चाहते कि हमारे साथ वापस आए और उनको चाहिए पहले अपना घर संभालें और उसके बाद आके हमारी तरफ देखें। देखो जी, मैं आपसे एक बात बताऊं कि हम हैं हिंदुस्तानी, हिंदुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं और हिंदुस्तानी हैं। फ्लैग तो एक ही होना चाहिए। अब फारूक साहब ये बता रहा होगा कि मैं यहाँ पे अपना फ्लैग लगा के तो फिर से सियासत करूँ, वो सियासत उसकी गर्म होने वाली नहीं है। और जो दिल्ली में जो काम होगा, जो मरकज़ में काम होगा, वो हमारे कश्मीर में होगा। जो कश्मीर में काम होगा वो मरकज़ में काम होगा। हम इस चीज़ के साथ खुश हैं, हम उनके साथ खुश नहीं हैं।
यहाँ पे जब गरीब बीमार हो जाता था उसको लेके पहले हमें हॉस्पिटल में एडमिट करता था, घर की ज़मीन बेचनी पड़ती थी। अभी जो मोदी जी की तरफ से गोल्डन कार्ड, आयुष्मान कार्ड की तरफ से जो लॉन्च किया गया है, वो जाके हम बेचारे गरीब जाके उसका फ़ायदा उठा सकते। हमें ये चाहिए बदलाव, हमें यहाँ पे जॉब चाहिए, हमें ये बदलाव चाहिए, हमें वो बदलाव नहीं, हमें पत्थरबाजी नहीं बनना है, हमें मिल्टन नहीं बनना है। हमें यहाँ पे जो हमारे पढ़े लिखे नौजवान हैं उनके बारे में सोचना है। पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री हैं वहाँ पे चल रहा है खानदानी राज। अपना जो चीफ मिनिस्टर है उस बेचारे को रखा है जेल में बंद, क्योंकि वो वहाँ पे सच्चाई वाली बात करता था, वो था सच्चा आदमी, उसको रखा जेल में बंद और खुद का चलाया खानदानी राज। वो तो यही चाहेंगे कि कश्मीर हमारी बर्बाद हो जाए, वो तो यही चाहेंगे। खुद का आटा चावल देखो उसका कितना महंगा है, गैस सिलेंडर ले लो, और हम लोगों को देखो यहाँ पे, हमारी कश्मीरियों को पहले हम लोग बहुत बर्बाद हो चुके हैं, अब हम बर्बाद होने वाले नहीं हैं। हमारे पास उतने नहीं बचे हैं। हमने यही कहा कि यहाँ पे रेडो पे जाके देखो, सब हमारी पढ़ी लिखी यूथ है। यहाँ पे फारूक साहब आके बोलता है कि आप नमाज पढ़ो, दिल्ली में जाके राम जी का पाठ पढ़ता है। मुझे पता, उसको खुद नहीं पता कि मैं किस मजहब से बिलोंग करता हूँ। उसको जब वो खुद कंफ्यूज है, वो आदमी खुद कंफ्यूज है, जो आदमी खुद कंफ्यूज है उसको खुद पता नहीं, वो क्या हमें बोलेगा, वो क्या पे हमें सिखाएगा कि बच्चों आप नमाज पढ़ो। क्या बच्चों को नहीं पता है? नंगा डांस करता है वो वहाँ के जाके, तमाशाई बना हुआ है वो, उसका तमाशाई तो सबको पता है ना। उसको फारूक साहब को जाना चाहिए, कोठे पे जाके नाचना चाहिए। अच्छा। ना कि हमारे बीच में आना चाहिए, ना कि हमारे बीच में टोपी फैलानी चाहिए कि ये मियन टूटती या थयू इज्जत। हमने बहुत इज्जत रखी, हमने बहुत इज्जत रखी। अब हम समझ गए हैं। हमारे जो बूढ़े बुजुर्ग थे उन लोगों को आके घर में टोपी पहना के, तो भाई साहब आप मुझे वोट डालें। अब वो यूथ नहीं रही है, अब हम पढ़े लिखे नौजवान हैं, हमें सही और गलत का फर्क पता है, वो हम जानते हैं। आपके साथ कश्मीर है जिसे जम्मू कश्मीर हम लोग बोलते हैं, भाई हैं हमारे, भाई हैं। वहाँ पे डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट हो रहे हैं इस पाकिस्तान से और इस कश्मीर से बहुत ज्यादा हो रहे हैं। इधर या उधर? उधर मकबूजा कश्मीर में। मकबूजा कश्मीर जिसे हम कहते हैं वहाँ पे ज्यादा हो रहे हैं। कौन कर रहा है वहाँ पे? पाकिस्तान गवर्नमेंट कर रही है? कौन सी गवर्नमेंट कर रही है? गवर्नमेंट कर रही है, मोदी कर रहा है, सबके सामने है। वो तो इंडिया को आगे लेके चला गया, मकबूजा को तो उसने और ज्यादा प्यारा बना दिया। प्यारा बना दिया। रिसेंटली उनका वो जो कानून था, वो जगह ना, मतलब वो बिक नहीं सकती थी ना वहाँ पे, जगह सेल नहीं हो सकती, वो आर्टिकल भी खत्म हो गया। अब तो उन्होंने वैसे ही अपने कब्जे में कर लिया सारा। ठीक है। अब वहाँ पे G20 की मीटिंग, वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है आप मेरे से ज्यादा बेहतर जानते होंगे, रोड का जो है कैसा है? इस मतलब पाकिस्तान के साथ हम कंपेयर नहीं कर सकते उस कश्मीर को, वो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा अच्छी रोड्स हैं, लेकिन अगर कश्मीर टू कश्मीर कंपेयर करें तो आज़ाद कश्मीर में वो डेवलपमेंट नहीं है जो इंडिया में मकबूजा में उन्होंने करवाई है। ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का हिस्सा है, इसमें हिंदू मुसलमान का सवाल पैदा ही नहीं होता। वहाँ जो मुसलमान है वो भी हमारे हैं, वहाँ जो हिंदू है वो भी हमारे। ये बड़ी बात बोल रहे हैं आप। बड़ी बात क्या है? मैं पार्लियामेंट में बोला हूँ। नहीं कि अगर पीओ सो को बड़ा मत बताओ, मैं फिर से कह देता हूँ, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का हिस्सा है, वहाँ का मुसलमान भी हमारा है, वहाँ का हिंदू भी हमारा है। कि मुझे लगता है कि गृह मंत्री अमित शाह जी ने जैसे धारा 370 को रिमूव किया, वैसे ही उनको एक और स्टेप उठाना चाहिए, पीएको को वापस लाना चाहिए, क्योंकि वो हमारे ही कश्मीरी भाई हैं। वहाँ पे जो जुलस रहे हैं, जिन लोगों के पास, वो भी बेरोज़गार हैं, वहाँ पे गरीब यूथ है, वहाँ पे गरीब अवाम है, वहाँ पे हम चाहते हैं कि उसको हमारे साथ वापस जोड़ा जाए। जो उस टाइम पाकिस्तान ने हमसे खुदकुशी मतलब ज़बरदस्ती हमसे छीन लिया था, तो हम चाहते हैं कि हमारे साथ वो वापस आ जाए। माता जी का जो दौर था, वो बता रहे हैं कि हम लोग बहुत डरे हुए थे, सहमे हुए थे, क्योंकि उन लोगों को डराया जाता था हर एक तरीके से, चाहे फैमिली प्रेशर था या बाहर का प्रेशर था, तो डराया जाता था। यहाँ से भी आते थे कि नहीं, आपका बच्चा इस तरीके से बाहर नहीं निकलेगा, इस तरीके से नहीं चलेगा, तो इसलिए उनको डर था कहीं ना कहीं। कश्मीर पूरे दुनिया में एक मेहमान नवाज माना जाता है। अभी आप जो बात कर रही थी, अभी मोदी जी को वहाँ पे आने के लिए, पूरे कश्मीर इसको वेलकम कर रहा है आने के लिए।